स्टूडेंट्स सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है प्रोबिशन और इसकी जो कंडीशंस हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोबिशन किसको कहते हैं। प्रोबिशन जो है, फ़र्ज़ करें कि कोई जुवेनाइल ऑफेंडर है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, कोई ऐसा बंदा जो कि वो किसी भी जुर्म के अंदर कन्विक्टेड है और उसको सज़ा हुई है, तो वो सज़ा जो है जेल में एक मैंडेटरी पीरियड को पूरा करने के बाद सज़ा मनसूख कर दी जाती है। जिसके बाद ऐसा होता है कि वो कन्विक्टेड ऑफेंडर जो है वो अपनी बाकी जो जेल की मुद्दत है वो कम्युनिटी के अंदर गुजारता है। वो सुपरविज़न में भी हो सकता है, विदाउट सुपरविज़न भी हो सकता है। तो ये जो उसको रिलीज़ मिलता है मैंडेटरी पीरियड मुकम्मल होने के बाद का आखिरी पोर्शन जो जेल में उसने गुजारना होता है, उसको जो रिलीज़ मिलता है वो उसके गुड कंडक्ट और अच्छे बिहेवियर की बेस पे मिलता है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है जेल का या प्रोबेशन ऑफिसर है, वो रेगुलरली विज़िट करते हैं जेल का और उसमें कुछ ऐसे लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे के पेरेंट्स या गार्डियंस वगैरह हैं वो भी इसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हमारे बच्चे को प्रोबेशन पे आप रिलीज़ कर दें कि वो आइंदा जो है इस तरह के जराइम पेशा इक़दाम या एक्टिविटीज़ से दूर रहेगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन रखता हूँ। इट इज़ द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑफ कन्विक्टेड ऑफेंडर, कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी भी जुर्म में उसको सज़ा हुई है उसकी जेल या सज़ा की मुअत्तली कोर्ट की तरफ से, एंड रिलीजिंग हिम हर ऑन सर्टेन कंडीशन, मखसूस शराइत पर उसको रिहा कर दिया जाता है और उसको ये इजाज़त दी जाती है कि वो कम्युनिटी के अंदर रहे। उसमें सुपरविज़न भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर सुपरविज़न होगी तो जो बंदा इनको सुपरवाइज़ करेगा उसको प्रोबेशन ऑफिसर कहेंगे। ये थी डेफिनेशन प्रोबेशन की। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रोबेशन ऑफिसर्स की मेजर ड्यूटीज़ हैं और जो फंक्शंस हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कंडीशंस फॉर प्रोबेशन को डिस्कस करेंगे। ड्यूटीज़ और फंक्शन जो है ये छोटा सा टॉपिक है और जो एग्ज़ाम में आता है ज़्यादा वो आती हैं कंडीशंस। आप अगर कंडीशंस के अंदर इसको मर्ज कर देंगे और इसके अंदर कंडीशंस को मर्ज कर देंगे एक सीक्वेंस बनाकर, रिलेशन बनाकर, तो उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं अब ड्यूटीज़ और फंक्शंस को। मीटिंग एवरी प्रोबेशनर अंडर हीज हर चार्ज एट लीस्ट वंस अ फोर्टनाइट इन फर्स्ट 2 months ऑफ प्रोबेशन, कि जब भी कोई जुवेनाइल ऑफेंडर जेल से रिहा हुआ है विद स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, तो वो निगरानी में रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर के अंदर जिस बंदे की निगरानी में रहता है उसको हम कहते हैं प्रोबेशन ऑफिसर। तो प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो हर प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो हर प्रोबेशनर जो कि उसके चार्ज के अंदर है, उसके चार्ज के अंदर इंक्लूड है, उससे वंस अ फोर्थ नाइट इन फर्स्ट 2 months ऑफ प्रोबेशन, के प्रोबेशन के पहले 2 महीनों में फोर्थ नाइट में एक बार उससे लाजमी मुलाकात करेगा, उससे रब्ता करेगा। उसके बाद जो है प्रोबेशनर के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा। मीट हिम हर फ्रीक्वेंटली, प्रोबेशन ऑफिसर प्रोबेशनर के साथ फ्रीक्वेंटली जो है वो मुलाकातें करेगा। बाद में उसके कंडक्ट की जो इंक्वायरी करेगा, मेक इंक्वायरी टू हिज मोड ऑफ लाइफ, उसके मोड ऑफ लाइफ की इंक्वायरी करेगा प्रोबेशन ऑफिसर। विजिट हिज हर होम फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है प्रोबेशन ऑफिसर प्रोबेशनर के घर का विजिट करेगा टू चेक द सिचुएशन, हिज कंडीशन, his conduct, condition, mood of life. If any probationer under his charge found out of employment, कि कोई भी ऐसा प्रोबेशन ऑफिसर जिसके अंदर जो प्रोबेशनर है वो अनएम्प्लॉयड होगा, तो प्रोबेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोबेशनर के लिए सूटेबल जॉब जो है उसको फाइंड आउट करे। उसके बाद है जी असिस्ट टू इम्प्रूव द जनरल कंडक्ट एंड कंडीशन ऑफ लाइफ। प्रोबेशन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर जो प्रोबेशनर है उसकी जनरल कंडीशन और उसके जनरल कंडीशन ऑफ लिविंग और उसके कंडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए असिस्ट करे। इनकरेज एवरी प्रोबेशनर अंडर हिज हर सुपरविजन विच माइट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हिज हर वेलफेयर, के हर उस लिहाज से प्रोबेशन ऑफिसर अपने अंडर प्रोबेशनर को इनकरेज करे जिससे प्रोबेशनर की वेलफेयर की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सके। तो ये
इसके बाद है जी मेंटेन द बुक एंड रजिस्टर। प्रोबेशन ऑफिसर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे का कंडक्ट, मूड ऑफ लाइफ, मेक विजिट टू हिज हर होम, उसके घर के जो विजिट हैं उसके साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको सबको लॉग करता है, उसकी एक बुक बनाता है, रजिस्टर बनाता है, उसको मेंटेन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबमिट रिपोर्ट अंडर प्रीस्क्राइब्ड रूल, के जो प्रीस्क्राइब्ड रूल हैं जुवेनाइल कोड के और जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर्स के या प्रोबेशन के अंदर जो भी रूल्स आते हैं उसके मुताबिक जो है प्रोबेशन ऑफिसर को चाहिए कि रिपोर्ट सबमिट करें। अब है कंडीशंस फॉर प्रोबेशन, इसके मैंने 19 पॉइंट लिखे हैं। ये इस दफ़ा 2021 का जो CSS एग्ज़ाम आया है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन जो है अपेयर हुआ था 20 नंबर का, जिसमें प्रोबेशन की डेफिनेशन लिखनी थी जो मैंने पहले आपको बताई है, उसके बाद जी उसकी कंडीशंस लिखनी थी। अब के जुवेनाइल ऑफेंडर जो है वो किन कंडीशंस पर रिलीज होता है फ्रॉम जेल ऑन प्रोबेशन, तो अब उसकी पहले देखें। शैल नॉट कमिट अनदर फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल क्राइम, कि शर्त ये होती है कि भाई ये आज के बाद कोई विफाकी, सूबाई या लोकल किस्म का क्राइम नहीं करेगा। शैल नॉट लीव द जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट विद आउट परमिशन ऑफ कोर्ट और प्रोबेशन ऑफिसर, के कोर्ट या प्रोबेशन ऑफिसर की इजाज़त के बगैर जुवेनाइल ऑफेंडर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहा है उसको नहीं छोड़ेगा। शैल रिपोर्ट टू प्रोबेशन ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाय कोर्ट, प्रोबेशन ऑफिसर को इस तरह से रिपोर्ट करेगा जैसा उसको कोर्ट की तरफ से डायरेक्टेड है या रूल उसका कहता है। रूल कौन बताएगी? कोर्ट बताएगी। शैल सबमिट अ ट्रूथफुल एंड कंप्लीट रिटर्न रिपोर्ट विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ ईच मंथ, कि हर महीने के पहले 5 दिनों के अंदर जो प्रोबेशनर होता है वो एक ट्रूथफुल और कंप्लीट फॉर्म के अंदर रिटर्न रिपोर्ट सबमिट कराएगा। किसको? जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर को। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, के जो इंस्ट्रक्शन होगी प्रोबेशन ऑफिसर को उसको फॉलो करना प्रोबेशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शैल सपोर्ट हिज हर डिपेंडेंट्स एंड मीट अदर फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बंदा जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर प्रोबेशन पे रिहा हुआ है फ्रॉम जेल एंड स्टिल kept under the custody of probation officer can support their dependents if he is married or he is an elder sibling. Otherwise he can meet the needs of families or family responsibilities. Probationer shall work regularly in a lawful occupation unless accused by probation officer, कि प्रोबेशनर जो है वो तब तक लॉफुल ऑक्यूपेशन के अंदर काम करता रहेगा जब तक उसको प्रोबेशन ऑफिसर की तरफ से इस काम करने से मना नहीं किया जाएगा। उसके बाद है जी शैल नोटिफाई द प्रोबेशन ऑफिसर विद इन 10 days ऑफ एनी चेंज इन रेजिडेंस और एम्प्लॉयमेंट, के प्रोबेशनर जो है अपने प्रोबेशन ऑफिसर को 10 दिन पहले 10 दिन के अंदर जब उसने अपनी रेजिडेंस या एम्प्लॉयमेंट चेंज किया है उसको अपने चेंज के 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा और बताएगा रिटर्न में। शैल अवॉइड फ्रॉम यूज ऑफ अल्कोहल, जो बंदा जेल से प्रोबेशन पर रिहा हुआ है वो अल्कोहल के यूज़ से अवॉइड करेगा, अल्कोहल प्रोसेस नहीं करेगा, उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको परचेज नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं बनेगा, उसको एडमिनिस्ट्रेट नहीं करेगा किसी भी किस्म की कंट्रोल सब्सटेंस को। शैल नॉट प्लेस फ्रीक्वेंटली वेयर कंट्रोल सब्सटेंस आर इलीगली सोल्ड यूज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट, कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कंट्रोल सब्सटेंस जो है इलीगली सोल्ड होते हैं, इस्तेमाल होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वहाँ पर जो है प्लेस नहीं करेगा, नहीं रहेगा प्रोबेशनर। शैल नॉट एसोसिएट विद एनी पर्सन इंगेज्ड विद क्रिमिनल एक्टिविटी, कोई भी ऐसा बंदा जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेंट है, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, उसके साथ प्रोबेशनर कोई किसी किस्म का इंगेजमेंट नहीं करेगा। शैल परमिट प्रोबेशन ऑफिसर टू विजिट हर होम एट एनी टाइम, प्रोबेशन ऑफिसर जो है जिसके अंदर प्रोबेशनर होता है वो उसको अपने घर की विजिट के लिए किसी भी वक्त इजाज़त देगा। इट्स डिपेंड ऑन प्रोबेशन ऑफिसर दैट्स हाउ मच टाइम ही वांट टू विजिट द होम ऑफ प्रोबेशनर। शैल नॉट पोसेस एनी डिस्ट्रक्टिव डिवाइसेस, किसी भी किस्म का आतिशगीर मादा जो है या आतिशगीर डिवाइसेस जो कोई अटामिक टाइप डिवाइसेस उसके पास नहीं होंगे। शैल पे एनी फाइन इम्पोज बाय जजमेंट, कोई भी किस्म का फ़ाइन जो जजमेंट ने या कोर्ट ने उसके ऊपर इम्पोज किया है उसको पे करेगा टाइमली।
शैल नोटिफाई प्रोबेशन ऑफिसर विद इन 72 हार्स, शैल नोटिफाई प्रोबेशन ऑफिसर विद इन 72 हार्स ऑफ बीइंग अरेस्टेड। जब अरेस्ट हो जाएगा तो उसके 72, अगर अरेस्ट होता है बेलफास्ट प्रोबेशनर जो है किसी वजह से, तो 72 घंटे के अंदर अंदर जो है प्रोबेशन ऑफिसर्स को जो है वो इतला देगा। शैल नॉट एंटर टू एनी एग्रीमेंट टू एक्ट विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की परमिशन के बगैर किसी किस्म के एक्ट में वो इंटर नहीं होगा। और शैल नोटिफाई प्रोबेशन ऑफिसर अबाउट एनी रिस्क, किसी भी किस्म का कोई रिस्क है तो उसको नोटिस में लाएगा, किसके, प्रोबेशन ऑफिसर के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का एक बहुत ही अहम लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने मुख्तसरन आपको समझा दिया, आप बस यही पॉइंट लिख लेंगे 20, तो आपकी जो रिक्वायर्ड लेंथ टू अटेम्प्ट द पेपर है इस क्वेश्चन को वो भी पूरी हो जाएगी और आपको समझ भी यकीनन आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर पे रोल, उसके बाद डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर। तो हमारे साथ रहिएगा, इस तरह हमारी लेक्चर सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।